सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के चर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 16 में उमरिया जिला मुख्यालय के लिटिल विराट चतुर्वेदी दिखाई दिए हैं। विराट चतुर्वेदी ये वो नाम है जिसे शायद पहले कोई भी नहीं जानता था, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति शो में बिग बी के सामने हार्ट सीट में बैठने के बाद अब न सिर्फ लोग इन्हें जान गए हैं बल्कि इनके फैन भी हो गए हैं। आदिवासी बाहुल उमरिया जिले के वार्ड नंबर 17 के रहने वाले विराट एक निजी स्कूल में कक्षा 5वीं के छात्र हैं। विराट को बिग बी के सामने हार्ट सीट पर देखना उमरिया के लोगों को एवं उनके परिवारजनों को लिए एक सपने से कम नहीं था, लेकिन इसे सच कर दिखाया है उमरिया के वार्ड नंबर 17 के रहने वाले विराट ने, जो न सिर्फ अपनी प्रतिभा की बदौलत देश के जाने माने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति केबीसी तक पहुंचे हैं, बल्कि 6,40,000 रुपये का अमाउंट जीतकर जिले का गौरव भी बढ़ाया है और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। विराट के बेबाक जवाब आपने 5 एवं 6 नवंबर के शो में तो देखे ही होंगे कि वो किस तरीके से छोटे से कस्बे में रहने वाले कक्षा 5वीं के छात्र विराट ने बिग बी के सामने न सिर्फ पूरे आत्मविश्वास के साथ जमे रहे बल्कि सवालों का बेबाकी से जवाब भी दिया है। विराट अपनी जीत का श्रेय माता पिता परिवार और उन्हें ट्यूशन पढ़ाने वाले धर्मेंद्र गौतम को दिया है, जिनकी मदद से वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ये बताइए, सबसे पहले आप केबीसी में शामिल हुए, क्या इसकी प्रक्रिया थी, आप कैसे शामिल हुए? सबसे पहले तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया था टीवी पे जब उन्होंने अमिताभ सर ने बताया था। फिर 10 लाख बच्चे करते हैं रजिस्ट्रेशन टोटल इंडिया से। फिर उनमें से 560 को 560 को IVR से वहाँ से कॉल आता है सिलेक्ट हो करके। फिर वहाँ पे हम लोग को मुंबई बुलाया जाता है। फिर वहाँ पे हमारा एक GK टेस्ट होता है जिसमें से 140 बच्चे इंटरव्यू के लिए निकलते हैं। इंटरव्यू में जाने के बाद 20 बच्चे निकलते हैं, जिनमें एक हफ्ते में 10 बच्चों को लिया जाता है। उन 10 में से फिर आपको पता होगा फास्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के बाद 5 बच्चे हॉट सीट पर बैठते हैं और 5 घर चले जाते हैं। विराट, जब आप केबीसी में अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब दे रहे थे, आपको कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था कि मतलब मैं उनके सामने बैठा हूँ, उनके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, सदी के महानायक से मिल के बात कर रहा हूँ उनसे अपने बारे में। और मतलब केबीसी में गए इसलिए भी बहुत अच्छा लग रहा था। विराट, आपने की जो ये सफलता है इसमें आप किसको श्रेय अपना देना चाहेंगे? मैं 2 लोगों को श्रेय देना चाहूँगा। पहली तो अपनी मम्मी उमा मिश्रा को, और दूसरा अपने मामा जो कि मुझे कोचिंग पढ़ाते हैं, धर्मेंद्र गौतम सर को। विराट, आपने ज़िंदगी में कभी सोचा था कि आप बिग बी के सामने बैठेंगे और उनके सवालों का बेबाकी से जवाब देंगे या उनसे मिल पाएंगे? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था, पर मेरे डैडी ने पहले रजिस्ट्रेशन किया था अपना, तो उनका नहीं हो पाया था। उनका नहीं हुआ था, पर मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मेरा हो गया। तो एक तरह से मैंने उनके सपने को पूरा किया है केबीसी में जाने के बाद। तो विराट, आपने बिग बी के द्वारा कितने सवालों का अपने जवाब दिया और आपको उसके एवज में कितने पॉइंट्स मिले हैं? मैंने अमिताभ सर के 11 प्रश्नों का सही जवाब दिया और मैंने 6,40,000 पॉइंट्स जीते। विराट, अभी आपकी उम्र 10 साल के लगभग है। आप दोबारा भी कभी केबीसी में जाने के लिए क्या सोचा है, तैयारी करेंगे, क्या जाएंगे? हाँ, क्योंकि अभी मैं जूनियर में गया था, तो जूनियर में अब मैं नहीं जा सकता, पर अगर मैं सीनियर में प्ले अलाउंग खेलूँगा तो मैं जा सकता हूँ एक बार और। तो इसके लिए आपने तैयारी कुछ की थी विराट? वैसे तो अभी मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे था नहीं कि मैं जाने वाला हूँ, पर मेरे पापा ने रजिस्ट्रेशन किया था, तो हाँ मैंने GK पढ़ी थी, मतलब करंट अफेयर पढ़ी थी और GK की बुक पढ़ ली थी सैनिक की। तो विराट, आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होकर के IAS बनना चाहता हूँ और जिले को संभालना चाहता हूँ, और जिला होगा मुंबई। तो आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? आप IPS भी बन के मुंबई जिले को संभाल सकते हैं। नहीं, पर IAS जो होता है वो उसका जो भी वो होती है IAS की, तो वो पूरे एक जिले को संभालता है। पर IPS का खुद का काम होता है, पर वो जो IAS होता है वो पूरे जिले का एक तरह से मालिक टाइप होता है, वो पूरे जिले को संभालता है। तो इसलिए मुझे IAS बनना है। विराट, IPS अधिकारी भी जिले का मालिक होता है पुलिस विभाग का, उस पर आप क्या कहेंगे? वैसे तो मुझे IAS ही बनना है, पर अगर आपको IAS बनना है तो बन भी सकते। विराट मूल रूप से उमरिया के रहने वाले हैं। उनके पिता मुकेश चतुर्वेदी विकटगंज हाई स्कूल में बतौर प्रभारी प्राचार्य कार्यरत हैं, जबकि माता उमा मिश्रा एक हाउस वाइफ हैं। विराट के पिता मुकेश चतुर्वेदी कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन भी किया था, मगर नहीं जा पाए।
पिता के सपनों को अब पूरा कर दिखाया है विराट ने। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को आदिवासी कला में अपना मुकाम बनाने वाले जोधैया अम्मा की बनाई हुई पेंटिंग भी गिफ्ट की है। विराट का केबीसी में शामिल होना एक सपना जो पूरा भी हो गया है। विराट के बेबाक अंदाज ने बिग बी को भी कायल कर दिया है। यही वजह है कि वो खुश होकर अमिताभ बच्चन ने उन्हें एक सोने का सिक्का भी प्रदान किया है। इसके साथ देश की जानी मानी कंपनियों ने गिफ्ट भी प्रदान किए हैं। विराट ने 7 करोड़ के प्रश्न तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने केबीसी के 16 प्रश्नों में से 11 प्रश्नों का जवाब दिया। जिस बेवकूफ़ी से दिया है उसके सदी के महानायक भी उनके कायल हो गए हैं। उनकी इस जीत पर उमरिया कलेक्टर धर्मेंद्र जैन सहित उमरिया वासियों ने बधाई दी है। ठीक है बेटा, ये सब ऊपर वाले की देन है। दुख सुख दिया है, हो गया, हर्ष है, सभी लड़के बच्चे खुश रहें। आप उसकी प्रतिभा को कैसे देखते हैं? प्रतिभा उसकी शुरू से ही हमको ऐसा दिखा कि ये कुछ करेगा, तो आज वो करके दिखाया है। यही मेरे को ईश्वर से कामना है कि उसको आगे भी ले जाए। आपको कब पता चला कि वो केबीसी में पहुंच गया है? हमको आज 15 दिन पहले ये मालूम हुआ कि विराट वहाँ गया है बम्बई। फिर उसने वहाँ से फ़ोन किया कि बब्बा हम जीत गए हैं और आ रहे हैं। मैं कहा ठीक है, आओ बेटा। आप केबीसी का शो देख रहे थे, विराट जो जवाब दिया उस पर आप कैसे लग रहा था आपको? हो गया, अब यह हर्ष लग रहा था बेटा। अब सब 4 आदमी बैठे थे तो देख करके थोड़ा आनंदित हुआ। क्या विराट ने केबीसी में भाग लिया और 6,40,000 रुपये जो इसने अपने उसमें जीता, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या तो मेरे को अच्छा ये लगा कि विराट जो है अमिताभ बच्चन जी के साथ 11 प्रश्नों का सवाल दिए और काफ़ी अच्छा रहा। और जो अमिताभ बच्चन जी हैं वो मैं काफ़ी खुश थे और उन्होंने एक शब्द जो बोला था कि भाई साहब मैं आपके साथ नहीं खेलूँगा। और इनकी गणित की जो प्रतिभा मैंने देखी बहुत अच्छा लगा। और हम तो इनके यही प्रयास करेंगे कि इनका जो सपना है IAS बनने का वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और हम अपना जितना भी सहयोग हो सकेगा वो पूरा सहयोग देंगे। ये देखिए, हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व और फ़ख्र की बात है कि उमरिया जैसे एक छोटे से नगर से विराट जैसे होनहार बच्चे ने इस नगर से निकलकर मुंबई तक जाकर अमिताभ बच्चन के सामने अपना जो टैलेंट दिखाया है और हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और वो इस तरह उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें और अपना एवं अपने माता पिता, अपने इस नगर का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें।